हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग करने जा रहे हैं। ये स्केच मेरे सीनियर का है, जिन्होंने एक बड़े भाई की तरह मुझे गाइड किया है। किसी भी फेस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ड्राइंग शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि फेस के लिए हमने सबसे पहले एक हाफ कोष्ठक बनाया है, छोटा वाला। उसमें हमने आईब्रो ड्रॉ किया, डिफरेंस फोटो को देख करके उसे ऑब्जर्व करके आईब्रो ड्रा करिए। फिर और आईज को परफेक्ट तरीके से देखें और उसे ड्रा करें। नोज के लिए हम लोग वही मेथड, एक सर्कल, 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसे नोज के किनारे की लाइनों को बना लेते हैं। उसके बाद सर्कल को इरेज करके नाक को बना देते हैं। नोज ड्रॉ होने के बाद थोड़ी बहुत शेडिंग कर लेते हैं। हम लोग इस स्केच को, किसी भी स्केच को बनाएं तो उसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करें, जिससे जो किनारे हैं वो शार्प दिखते हैं, फैलते नहीं हैं। और यहाँ पे हमने लिप्स ड्रॉ की और उसको आउटर लाइन लिप्स ड्रॉ करें। हमने इस स्केच को बनाने में 3-4 पेंसिल का यूज़ किया। एक मैकेनिकल पेंसिल और एक 4B, 6B और 8B पेंसिल का यूज़ किया है। फेस के आउटर लाइन को बनाया और फिर इसमें हल्की शेडिंग दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आता है, जिससे कि हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा समझ में आने लगता है। शेडिंग करने से आउटर लाइन बहुत ध्यान से बनाना। बियर्स को बनाना है तो उसके स्ट्रोक जैसे जैसे वैसे बनाते रहें, ये परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे इस स्केच को बनाने में मुझे तकरीबन 35 से 40 मिनट लगा है। जितना आप किसी फ्री हैंड स्केच कर रहे हैं, उसमें जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे वह स्केच उतना ही परफेक्ट और रियलिस्टिक बनेगा। तो फ्री हैंड आर्ट में सीख रहे हैं तो उसमें फ्री हैंड स्केचिंग से ही सीखिए। इसके अलावा बहुत से आर्ट बनाने के मेथड है, जिसमें हम लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करके इसे आप परफेक्ट बना सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपका आर्ट और इम्प्रूव होगा। यहाँ पे हम लोगों ने ईयर्स ड्रॉ किया है। जो रेफरेंस फोटो में देखें तो उसके आँखों, आई से शुरू होता है और लिप्स तक के थोड़ी ऊपर तक खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही ड्रॉ करें। और हेयर्स को बनाएं, जैसे जैसे हेयर्स गए वैसे वैसे ड्रॉ करें।
किसी भी स्केच को बना रहे हैं उसके लिए उसमें टाइम और एक ही बार में बैठ के आप पूरा स्केच बनाएंगे तो उसमें गलतियाँ आपको समझ नहीं आएंगी। आप थोड़ा कुछ टाइम तक बनाएंगे, आप फिर थोड़ी देर बाद आएंगे उस आर्ट पे फिर वापस तो देखेंगे कि आपको जहाँ जहाँ कमियाँ हैं और यहाँ पे स्केच को बनाने में तकरीबन 35 से 40 मिनट लगाया। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्केच उतना ही अच्छा इम्प्रूव होता है। इसे और भी रियलिस्टिक बनाया जा सकता था। इसमें आप जितना टाइम देंगे उतना ही इम्प्रूव होगा। और स्केच में फेस के अलावा आप क्लोथ पे भी ध्यान आपको देना है, जिससे जो आपका स्केच है थोड़ा रियलिस्टिक देखने में लगेगा। यहाँ पे हमने एक शेडिंग में आपको सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करें, उसके ऊपर थोड़ा उससे डार्क पेंसिल, जहाँ पे डार्क टोन वहाँ पे उससे थोड़ा डार्क वैल्यू ऐड करें। लाइट वैल्यू जैसे HB या 2B रेड पेंसिल को पूरे रेफरेंस फोटो पर अप्लाई कर दें। उसके बाद जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ करें, 6B और 8B 10B आज पे 6B 10B पेंसिल का यूज़ करें, जिससे डार्क टोन और अच्छा आता है। यहाँ पे हम लोग डार्क टोन है उसके लिए हम लोग 6B और 4B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे BS में हम लोग 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे इसमें डार्कनेस थोड़ा बढ़ जाएगी। आप एक ही साथ आपको 8B या 10B पेंसिल को नहीं यूज़ करना है। आप लोग को पहले लाइट पेंसिल यूज़ करें, उसके बाद डार्क पेंसिल यूज़ करें। किसी भी स्केच बनाएं तो उसमें आप लोग टाइम देंगे तो स्केच थोड़ा रियलिस्टिक और अच्छी बनेगी। आर्ट सीखने सबसे ज़्यादा आप लोग फ्री हैंड प्रैक्टिस करें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसमें फ्री हैंड ट्यूटोरियल वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आप लोग फ्री हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग हेयर्स में 10B पेंसिल का यूज़ करें। ईयर्स में जो डार्क टोन है उसे भी ऐड करें।